अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमारा MS एक्सेल सीरीज़ में चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जिसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो आज जो भी रिमेनिंग टॉपिक है चैप्टर नंबर 9, उसको आज हम कंप्लीट कर देंगे। ओके। तो लॉजिकल फार्मूलाज हमने देखा था। लॉजिकल फार्मूलाज में मैंने आपको पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन की थी, राइट। रैंक रैंक का फार्मूला भी हमने देखा था। नेक्स्ट राउंड अप, राउंड एंड राउंड डाउन में तीनों में क्या डिफरेंस है हमने देखे थे। ओके। तो आज हम देखेंगे इस फार्मूला जो मैंने आपको लास्ट क्लास में जो एक्सप्लेन किया था। जैसे कि हमारा जो है चैप्टर नंबर 9 में इफ फार्मूला हो गया, एंड और फार्मूला हो गया, रैंक, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन। ये पूरे हमारे फार्मूलाज यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज इस क्लास में हम देखेंगे जो भी इस नंबर वाले, इस लॉजिक के जितने भी फार्मूलाज हैं उसको हम कवर करेंगे। सम इफ, एवरेज इफ एंड काउंट इफ। उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 10। ओके। तो इफ़ का मतलब होता है अगर आपको कोई भी कंडीशन अप्लाई होती है तब आप इफ़ लगाएंगे। एंड और में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। एंड क्या है, ज़िद्दी होता है, और जो है फ्रेंडली होता है। यानी एंड के अंदर जितने भी कंडीशंस हैं पूरे ट्रू हो तभी आपका आंसर जो है ट्रू आएगा, अदरवाइज ये आपको फॉल्स शो करेगा। और क्या होता है, अगर उसमें से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपका आउटपुट ट्रू दिखाई देता है, आपका रिजल्ट ट्रू होता है। ओके। तो और उसके बाद मैंने रैंक कैसे निकालते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एंड देन हमने उस राउंड राउंड अप राउंड डाउन का डिफरेंस देखा था। ओके। तो चलिए अब रिमेनिंग हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि इज नंबर, इज टेक्स्ट, इज फार्मूला, इज इवन, इज लॉजिकल, इज एरर, इसको पढ़ते हैं। कि इसके लिए यहाँ पर लॉजिकल फार्मूलाज यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, अब हम देखते हैं इज नंबर वाले फार्मूलाज। इज नंबर, इज टेक्स्ट, इज फॉर्मूला, इज एरर, इज एरर, इज NA, ओके, इज ब्लैंक। ये सारे देखिए जहाँ से आपको इज से शुरू होते हैं तो ये लॉजिकल होते हैं। इसका आंसर आपको या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। तो सपोज इज नंबर यानी आपके पूरा डेटा में अगर आपको चेक करना है क्या इस सेल में नंबर है, अगर वो सेल में नंबर है तो आपको आउटपुट, आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज आपको फॉल्स आएगा। तो चलिए देखते हैं। सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करती हूँ। इज इक्वल्स टू इज, सेकेंड में, ओके। जैसे ही मैंने यहाँ पर इज को लिखा तो देखिए यहाँ पर आपको शो हो रहा है जितने भी फार्मूलाज हैं इज के, जैसे कि इज ब्लैंक हो गया, इज ब्लैंक, इज ERR यानी एरर ही होता है, इज एरर, इज इवन, इज फार्मूला, इज लॉजिकल, इज NA, इज नॉन टेक्स्ट, इज नंबर, इज ऑड, इज ओमिटेड, इज वीक नम। ये पूरे जो है इज के फार्मूलाज होते हैं, यानी इस ये पूरे लॉजिकल फार्मूलाज होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक पॉपअप आया है जिसमें बता रहा है कि चेक्स वेदर ए रेफरेंस इज टू एन एम्प्टी सेल एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। हर एक का भी आपका आउटपुट क्या आएगा, मत ट्रू और फॉल्स। ये इस ब्लैंक है, ब्लैंक मतलब ये एम्प्टी सेल को देखेगा, अगर वो एम्प्टी सेल है तो आपको रिटर्न क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स में। अगर वहाँ पर उस सेल पे एरर है तो आपको ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करेगा। यानी इस तरीके से आपको आउटपुट मिलता है। ये पूरे जो इज के हैं वो ट्रू और फॉल्स में ही आते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर लगाते हैं जो नंबर का हम देख रहे हैं, इज नंबर। जैसे ही आप इज नंबर लिखकर टैब प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बता रहा है, आप वैल्यू को एंटर करेंगे जहां आप चेक करना चाहते हैं, उस वैल्यू को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सपोज देखिए मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूँगी और एंटर प्रेस करूँगी तो मुझे आउटपुट यहाँ पर ट्रू आया है। मतलब ये बता रहा है कि जो आपने सेल सेलेक्ट की है, जो वैल्यू आपने सेलेक्ट की है वो क्या है माँ, ट्रू है। हाँ, जहाँ पर उस सेल पे नंबर है बोल के आपको आउटपुट आएगा। ओके।
उसी तरीके से ये होगा इज नंबर। अगर आपको चेक करना है टेक्स्ट, तो आप अगेन इज टेक्स्ट लिखेंगे, लिख के जैसे ही टैप प्रेस करेंगे तो सेम देखिए आपको वैल्यू वैल्यू यहाँ पर चूज करना है। सपोज मैंने यहाँ पर वैल्यू को चूज किया, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर फॉल्स आया। क्यों? इस सेल पे नंबर था लेकिन हमने कौन सा फार्मूला लगाया? इज टेक्स्ट का। उसी तरीके से अगर हम इज फार्मूला लगाते हैं, इज फार्मूला, अगेन यहाँ पर आपको रेफरेंस चूज करना पड़ेगा। जैसे मैं एंटर कर रही हूँ ट्रू, क्यों? क्योंकि हमने ये जो स्टेटस के अंदर हमने फार्मूला अप्लाई किया था। फार्मूला हम कहाँ चेक करते हैं माँ? फार्मूला बार में चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर फार्मूला लगा है, इसलिए आपको आउटपुट क्या आ रहा है, रिटर्न क्या दे रहा है, ये ट्रू बोल के दे रहा है। ओके, तो हमने देखा इज नंबर, इज टेक्स्ट एंड इज फार्मूला। अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिख देती हूँ, सपोज मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एरर है, अगर कोई एरर है तो यहाँ पर आपको एरर शो करेगा। इस एरर में डिफरेंस है माँ। देखिए ये एरर जो है, जित कुछ भी एरर हो ये शो कर देगा, लेकिन ये एरर जो भी एन ए वैल्यू रहेगी, नॉट अ नंबर। एन ए मतलब जो भी जहाँ पर भी आपको एन ए दिखाई देगा, नॉट अ नंबर बोल के रहेगा इसका मतलब, तो ये एरर जो है इसको चेक नहीं करेगा। इसके लिए आपको इज एन ए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर कोई सेल्स के अंदर आपको ब्लैंक है, देन आपको इज ब्लैंक आप चेक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर इज ब्लैंक, हमेशा क्या है, अब इज इक्वल्स टू लिखेंगे, इज ब्लैंक, टैप प्रेस करके जो भी वैल्यू आपने चूज की इसको एंटर करेंगे ट्रू, क्योंकि वहां पर वैल्यू क्या थी? ब्लैंक थी। तो इस तरीके से आपको पूरे लॉजिकल फॉर्मूलाज मिल जाएंगे जिसके अंदर आप चेक करेंगे कि इस सेल में ये नंबर है या टेक्स्ट है, फॉर्मूला है, कोई एरर है क्या, ये कोई एम्प्टी वैल्यू है या ब्लैंक है। याद रखिए माँ, ये रेयरली यूज होते हैं, बट आपको कभी इनकेस कोई डेटा में से टेक्स्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है, नंबर को फाइंड आउट करना है, तब आपको ये लॉजिकल फार्मूलाज हेल्पफुल होंगे। ओके, तो ये पूरे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जो भी इस के फार्मूलाज थे। अब हम देखेंगे सम इफ फार्मूला। ये थोड़ा क्रिटिकल लगेगा आपको, ज़रा ध्यान से सुनिए माँ प्लीज़। इस सम इफ फार्मूला को थोड़ा ध्यान लगाकर सुनिए। अच्छा, तो मैं सम इफ फार्मूला को बहुत आसान तरीके से आपको समझाती हूँ, एक सेकेंड। ओके, देखिए सम इफ फार्मूला में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दो चीजें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सम एंड इफ, दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। सम मतलब क्या है माँ? टोटल, और इफ मतलब होता है कंडीशन। सम का मतलब होता है टोटल एंड इफ का मतलब होता है कंडीशन। सम इफ हम कब यूज करते हैं? किसी कंडीशन, किसी कंडीशन के बेसिस पर, किसी कंडीशन के बेसिस पर नंबर्स को सम करना, नंबर्स को सम करना, इसको हम कहते हैं सम इफ। ओके, सपोज मान लीजिए अगर हमें सिर्फ उन वैल्यूज का टोटल चाहिए जो किसी एक कंडीशन को फॉलो करती है, तब हम सम इफ फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, सपोज मान लीजिए हम, मेरे पास यहाँ पर डेटा है, कुछ स्टूडेंट के नेम्स हैं जैसे अली, सारा, अहमद, आयशा। 4 स्टूडेंट्स हैं और मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट्स लिए हैं मैथ साइंस, मैथ साइंस। ओके, ध्यान से देखिए, मुझे अगर सिर्फ मैथ का टोटल निकालना हो और मुझे सिर्फ साइंस का टोटल निकालना हो, तो क्या आप इसको एंड इसको यहाँ पर प्लस करेंगे, 80 + 70। ओके, जैसे ही आप प्लस करेंगे 80 + 70 तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा माँ? 150। ध्यान ध्यान से सुनिए माँ, ये सिर्फ 4 रोज है लेकिन आपको मिलियंस में डेटा मिलेगा। तो अगर आपको मिलियंस में डेटा मिलेगा तो सेम कंडीशनल, यानी यहाँ पर मैथ मैथ सेम है। तो इस तरीके से अगर आपको अलग करने को कहे, आपके बॉस उनको अलग करने को कहे, ठीक है तब आप होगा। सम इफ का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। ध्यान से देखिए, सपोज मान लीजिए मुझे यहाँ पर मैथ्स की कैटेगरी के फॉर्मूलेस का टोटल निकालना है, यानी टोटल मैथ्स में कितने मार्क्स मिले हैं, अली हो, अहमद हो,
हर कोई भी स्टूडेंट हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ मैथ्स का टोटल निकालना है। तब हम सम इफ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसका फॉर्मूला इस तरीके से होता है, सम इफ का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू सम इफ, जैसे ही आप पैरेंथेसिस ओपन करेंगे टैब प्रेस करके, तो आपको यहाँ पर रेंज लिखना पड़ेगा। रेंज, रेंज क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। एंड देन उसको आप क्राइटेरिया चूज करना पड़ता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए माँ। उसके बाद आपको सम रेंज आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये होता है हमारा सम इफ का फॉर्मूला। अब इसके अंदर रेंज क्या होते हैं, रेंज मतलब क्या है? रेंज मतलब जिसमें सर्च करना है, आपको जिसमें सर्च करना है उसको आप यहाँ पर लेंगे। हमको किसको सर्च करना है? सब्जेक्ट कॉलम में, राइट। हमको मैथ्स को सर्च करना है, राइट। सब्जेक्ट कॉलम के अंदर किसको सर्च करना है माँ? मैथ को। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं ना, जिसमें सर्च करना है। एक सेकेंड, इसमें मैथ नहीं आएगा। जिसमें, जिस कॉलम में हमें सर्च करना है उस कॉलम को रेंज कहते हैं, ओके। जिसमें सर्च करना है वो होगा रेंज, क्योंकि हम पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या आता है? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब हमें किसको सेलेक्ट करना है, किसको यहाँ पर सर्च करना है? जिसको सर्च करना चाहते हैं, यानी हम मैथ को सर्च करना चाहते हैं, तो मैथ हो जाता है क्राइटेरिया। जिसको सर्च करना चाहते हैं, जिसको सर्च करना है। और लास्ट में आता है हमारा सम रेंज। सम रेंज यानी जिस कॉलम में से आपको टोटल निकालना है। तो कौन सा है हमारा? मार्क्स कॉलम, ओके। तो देखिए फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई होता है, ध्यान से देखिए। मैं सिंपली यहाँ पर लिखूंगी इज इक्वल्स टू सम इफ। जैसे मैंने सम इफ लिख के टैब की प्रेस की, तो आप ध्यान से देखिए जो भी मैंने आपको समझाया है, जैसे कि रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज, आपको यहाँ पर बताने पड़ेंगे। रेंज मतलब क्या है? आपको रेंज कहाँ से, मतलब जिसमें से आपको सर्च करना है, मुझे कौन से सब्जेक्ट में से सर्च करना है, राइट। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर पूरा सब्जेक्ट, ये जो है पूरा रेंज, इसको सेलेक्ट कर लूँगी और अगेन मैं कामा एंटर करूँगी। अब उसके बाद मुझे क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मुझे कौन सा क्राइटेरिया? मैथ्स मुझे सर्च करना है, राइट। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूँगी डबल कोटेशन के अंदर MATH, मैथ, ओके। उसके बाद मुझे क्या करना है यहाँ पर? रेंज, यानी इसी मार्क्स में से मुझे सेलेक्ट करना है। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी तो 150 यहाँ पर आ गया, जैसे यहाँ पर आया था, राइट। जैसे हमने मैनुअली किया तो 150 आ गया। सेम इसी तरीके से आप टोटल करेंगे, इज इक्वल्स टू सम इफ, टैब की प्रेस करेंगे, रेंज आपको सब्जेक्ट कॉलम में से ही निकालना है, कामा, आप किसको कर रहे हैं? आप साइंस सब्जेक्ट को, तो आप लिखेंगे यहाँ पर साइंस। अब यहाँ पर टोटल मार्क्स, इसी मार्क्स में से ही निकालना है ना आपको। जैसे अब एंटर प्रेस करेंगे तो 90 प्लस 85 मिलके कितना हो जाएगा? 90 प्लस 85 175। तो ये सिर्फ आपको 4 रोज का डेटा है, लेकिन अगर आपको मिलियंस में डेटा मिलेगा तो आप कैसे निकालेंगे? सम इफ फॉर्मूला का यूज़ करके। तो चलिए इसी फॉर्मूला को मैं दूसरे तरीके से आपको समझाती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सम इफ के बाद हमारा कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक आता है? हमारा एवरेज इफ, एवरेज इफ एंड काउंट इफ। तो ये तीनों भी सेम है, सम इफ, एवरेज इफ एंड काउंट इफ। तो चलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ओके। मान लीजिए हमारे पास एक डेटा है, ये सिर्फ 10 to 12 कॉलम्स का है, लेकिन अगर रोज का है, अगर आपको मिलियंस में भी मिल जाए तो आप उसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए मैं, यहाँ पर कुछ पार्टीज हैं, कुछ पार्टी के नेम्स हैं, जैसे स्विफ्ट नोवा हो गया, ब्लू पीक सॉल्यूशन, एलाइट क्रेस्ट इनोवेशन, क्वांटम बाइट टेक्नोलॉजीज, ये पार्टी के नेम्स हैं। और इनका सेल जो है 24,750 हुआ। ब्लू पीक सॉल्यूशन का सेल, ये पूरे सेल हैं। अगर आपके बॉस कहे कि मुझे यहाँ पर
स्विफ्ट नोवा का टोटल सेल कितना हुआ चाहिए, और उसका एवरेज सेल चाहिए, और वो कितने बार सेल हुआ मुझे चाहिए। अगर आपके बॉस पूछे तो आपको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आकर आप उसका टोटल नहीं निकालेंगे अलग से, इसका एवरेज नहीं निकालेंगे अलग से। ओके, सपोज मान लीजिए, मैं इसको और अच्छे तरीके से आपको समझाती हूँ। सपोज मान लीजिए आपके पास 10,000 की एंट्री है, डेटा एंट्री है। 10,000 रोज आपके पास है जिसके अंदर एक बिजनेस का डेटा है। सपोज मान लीजिए डी मार्ट का डेटा है। डी मार्ट जो हमारा शॉपिंग मॉल है ना, सुपर मार्केट है ना, इस डी मार्ट सुपर मार्केट में अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, हर स्टेट में अलग अलग ब्रांच होता है। तो सबका डेटा एक जगह पे ले आएंगे, और वहाँ का जो बॉस रहता है, डी मार्ट का जो भी बॉस होता है, तो उनसे बोलेगा कि जो भी डेटा एनालिस्ट होते हैं उनसे कहेगा कि जितना भी डेटा यहाँ पर मौजूद है, तो किसमें टोटल सेल्स ज़्यादा है, किसमें एवरेज है, और कितनी बार कस्टमर्स उसको खरीद रहे हैं, मुझे निकाल के बताओ। बोले तो क्या करेंगे आप? इसको मैनुअली करते बैठेंगे? नहीं। तो आप क्या करेंगे? सपोज मान लीजिए यहाँ पर अलग अलग रीजन्स होंगे, जैसे नॉर्थ का रीजन होगा, साउथ का रीजन होगा, ईस्ट का, वेस्ट का। तो नॉर्थ में से कितने सेल्स आए आपको बताना पड़ेगा, साउथ से कितने आए बताना पड़ेगा, ईस्ट से कितने आए, वेस्ट से कितने आए, ये सब आपको बताने पड़े ये सब आपको बताने पड़ेंगे। ए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये पूरे क्या हो जाता है आपका क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हो जाता है। तो ये पूरा क्राइटेरिया, नॉर्थ क्राइटेरिया, साउथ क्राइटेरिया, ईस्ट क्राइटेरिया, वेस्ट क्राइटेरिया। तो आपको एक क्राइटेरिया ढूंढना पड़ता है। ये क्या है हमारा मेन डेटा, ये 10,000 एंट्री क्या है हमारी मेन डेटा होता है। ओके, तो इस सपोज मान लीजिए ये जो मेरा डेटा है ये हमारा मेन डेटा है, ये मुझे डीमार्ट वालों ने दिया है। अब मुझे इस डेटा में से स्विफ्ट नोवा एंटरप्राइजेस ये कैटेगरी है, सॉरी क्राइटेरिया है, ब्लू पीक ये पूरे हमारे क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया में से मुझे फाइंड आउट करना है कि कितने सेल्स हुए हैं, कितने एवरेज है, एवरेज सेल कितना हुआ है, और कितने बार वो कस्टमर ने उसको खरीदा है। अगर मुझे निकालना हो तो हम फार्मूलाज यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसको मैनुअली नहीं करेंगे, यहाँ पर हम फार्मूलाज को यूज़ करेंगे। यहाँ पर 3 फार्मूलाज यूज़ होते हैं। टोटल के लिए, टोटल सेल के लिए सम इफ का फार्मूला यूज़ होता है फॉर टोटल सेल। एवरेज सेल के लिए एवरेज इफ फार्मूला यूज़ होता है। और इसी तरीके से अगर आपको काउंट निकालना है तो काउंट इफ फार्मूला यूज़ होता है। ओके, ये टोटल सेल के लिए, एवरेज सेल के लिए, ये काउंट के लिए। तो इतने फॉर्मूलेस आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा, ध्यान से देखिए मैम। अब देखिए मुझे यहाँ पर टोटल सेल निकालना है तो मैं सम इफ का फॉर्मूला लगाऊंगी। यहाँ पर मैं इज इक्वल्स टू, जैसे ही मैं सम इफ लिखकर टैब की प्रेस करूंगी तो सबसे पहले ये क्या पूछ रहा है, रेंज। रेंज क्या है? जितने भी मेरा मेन डेटा है, पार्टी नेम्स जितने भी हैं, वे पूरा डेटा मैं सेलेक्ट कर लूंगी इस तरीके से। ओके, मैंने रेंज को सेलेक्ट कर लिया। ध्यान से देखिए मैम, ये आपको क्या करना होगा, इसको फिक्स्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फिक्स नहीं करेंगे, यहाँ पर टैप करेंगे, ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, नीचे नीचे कॉलम्स को ले लेगा, रोज को ले लेगा। तो इसलिए आपको इसको फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करने के लिए आप कौन सा की प्रेस करेंगे, फंक्शंस की में जो है हमारा F4 की, जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो डॉलर सिंबल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि मुझे पूरे रोज एंड कॉलम्स को अप्लाई करना है, इसलिए मैंने F4 की को प्रेस किया 1 टाइम। उसके बाद मैं यहाँ पर कामा लगाऊंगी। अब मुझे क्राइटेरिया को अप्लाई करना है, तो ये पूरा मेरा क्राइटेरिया हुआ, यानी यहाँ पर स्विफ्ट नोवा कंपनी, ब्लू ब्लू पीक कंपनी, ये पूरे मेरे क्राइटेरिया हो गए। उसके बाद मुझे निकालना है सम रेंज। सम रेंज किस में से, पूरे टोटल सेल्स में से ही निकालूंगी ना। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगी एंड F4 में इसको फिक्स करूंगी। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए जितने भी टोटल सेल्स हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गए हैं। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, जस्ट आपको सम इफ फॉर्मूला याद रखना है, और मेन डेटा में से सबसे पहले आपको क्राइटेरिया क्या है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, और सम कहाँ से निकालना है आपको ये ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो देखिए जब भी आप कोई डेटा पढ़ते हैं तो आपको डेटा की समझ होनी चाहिए। उसके बाद आपको फॉर्मूला अगर समझ में आ जाता है, जब जब आप अच्छे से फॉर्मूला अप्लाई करके डेटा को अच्छे से निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा टोटल सेल्स। अगर मुझे इसका टोटल निकालना हो तो सिंपली मैं क्या करूँगी, शॉर्टकट की क्या है,
टोटल के लिए आल्ट प्लस इज इक्वल टू, जैसे ही आप प्रेस करेंगे, आल्ट प्लस जैसे प्रेस करके एंटर करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर आपका टोटल। अब देखेंगे हम एवरेज। देखिए मैं इसको एक बार आपको चेक कराती हूँ। चेक करने के लिए सपोज मान लीजिए इस पार्टी नेम पे मैं फिल्टर लगाती हूँ। फिल्टर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको शॉर्टकट की बताया था। फिल्टर के लिए एक शॉर्टकट की मैंने बताया था, याद है आपको? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। जैसे ही आप प्रेस करेंगे, देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट एल, देखिए यहाँ पर फिल्टर ऑप्शन लग गया है। देखिए ये होगा फिल्टर ऑप्शन, जैसे मैंने आपको फिल्टर्स में समझाया था, राइट? तो याद रखिए, हर शॉर्टकट कीज आपको याद रखने हैं। शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। जैसे देखिए अब मुझे स्विफ्ट नोवा एंटरप्राइजेस का चेक करना है, तो मैं क्या करूंगी, इस पर क्लिक करूंगी, सेलेक्ट ऑल को अनचेक करूंगी, मैं जस्ट यहाँ पर स्विफ्ट नोवा को चेक करके ओके करूंगी। तो देखिए यहाँ पर स्विफ्ट नोवा एंटरप्राइजेस 2 टाइम्स आया है, ओके। और इसका ये टोटल सेल्स है। अगर हम इसको काउंट करते हैं, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको अल्ट प्लस दबाकर इक्वल टू करती हूँ तो कितना आया यहाँ पर? 45739, तो यही वैल्यू है इधर, ओके। तो देखिए इस तरीके से हम इसको समिफ के फार्मूला से इतने इजी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसमें यहाँ से इसको क्लियर कर देती हूँ, क्लियर फिल्टर कर देती हूँ, अगर मुझे चेक करना हो ब्लू पीक का, तो देखिए फिर मैं अगेन यहाँ पर सेलेक्ट ऑल पे अनचेक करूँगी और ब्लू पीक यहाँ पर सेलेक्ट करूँगी। जैसे मैंने ओके प्रेस किया, अगेन यहाँ पर क्या है, मैं ब्लू पीक है और इसका टोटल कितना है? 81218, यही आया है ना यहाँ पर, ओके। तो इस तरीके से आप मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। एंड देन सपोज मान लीजिए मुझे यहाँ पर चेक करना है क्वांटम बाइट टेक्नोलॉजी का। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगी, सिर्फ यहाँ पर एक ही बार सेल हुआ है और उसका टोटल है 33,686। तो यहाँ पर भी सेम आया है, ओके। इस तरीके से हम इसको मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। अगर आप इसको फिल्टर हटाना चाहते हैं तो अगेन आप प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एल, जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ से जो फिल्टर अप्लाई हुई थी वो रिमूव हो जाएगी। तो सबमिट हो गया। अब हमें सपोज मान लीजिए ये पूरा डेटा का एवरेज निकालना हो कि पूरे डेटा में एवरेज क्या है, तो तब हम यूज़ करेंगे एवरेज इफ फॉर्मूला। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर एवरेज फिर इफ फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ, एवरेज इफ। जैसे ही आप एवरेज इफ टैप करेंगे, सेम जैसे वहाँ पर था, सेम वहाँ पर भी देखिए रेंज आपको सेलेक्ट करना है, क्राइटेरिया। आप वहाँ पर क्या था, सम का फॉर्मूला था, सम रेंज आपको सेलेक्ट करना था। आप यहाँ पर एवरेज का रेंज यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ओके। अच्छा, तो मुझे रेंज सेलेक्ट करना है, रेंज मैं कहाँ से सेलेक्ट करूँगी? ये पूरा डेटा में से मुझे रेंज आना है और इसको आपको क्या करना है, फिक्स करने के लिए F4 आप प्रेस करेंगे, कामा, उसके बाद आपको क्राइटेरिया, ये पूरा मेरा क्राइटेरिया है, इसके बाद कामा। अब एवरेज रेंज कहाँ से? इसी सेल्स में से ही निकालोगे ना आप एवरेज रेंज, तो आप इसको पूरा सेलेक्ट कर लोगे इस तरीके से और इसको फिक्स कर दोगे F4 प्रेस करके। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये पूरा एवरेज सेल यहाँ पर आ चुका है। अगर आप यहाँ से डेसिमल वैल्यूज़ को रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो डेसिमल वैल्यूज़ आपको यहाँ से हट जाएंगे। तो ये था हमारा एवरेज सेल। अगर आप इसका टोटल निकालना चाहते हैं, आल्ट प्लस एंटर करें तो इसका टोटल यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है काउंट। अगर आपको काउंट करना हो, मान लीजिए यहाँ पर मेरा पूरा मेन डेटा है, अगर मुझे इसमें चेक करना हो कि स्विफ्ट नोवा एंटरप्राइजेस कितने बार सेल हुआ है, ब्लू पिक सॉल्यूशंस कितने बार, हर क्राइटेरिया जो है कितनी बार सेल्स हुआ है, अगर हमें काउंट करना चाहते हैं तब हम यूज़ करेंगे काउंटिव फार्मूला, ओके। तब हमारा आएगा वहाँ काउंटिव फार्मूला। चलिए अब यहाँ पर इज इक्वल्स टू काउंट, काउंट इफ फार्मूला जैसे हम अप्लाई करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए काउंट के लिए आपको सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, एक आपको रेंज सेलेक्ट करना है और दूसरा आपको क्राइटेरिया, ये दोनों ही ऑप्शंस आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं, ओके। तो देखिए आप यहाँ से रेंज सेलेक्ट करेंगे, रेंज के लिए आपको ये पूरा पार्टी नेम का कॉलम सेलेक्ट करना है, इसको फिक्स कर देंगे F4 से, कामा, और आपको यहाँ से क्राइटेरिया
इसको सेलेक्ट कर देंगे और आप एंटर प्रेस कर देंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो है स्विफ्ट नोवा एंटरप्राइजेस जो है 2 टाइम्स सेल हुआ है, और ब्लू पिक सोल्यूशन जो है वो 2 टाइम्स सेल हुआ है। तो कितने बार ये सेल हुआ है ये आपको यहाँ पर काउंट दिखाई देगा। ओके, तो इस तरीके से हमारे सम इफ, एवरेज इफ एंड काउंट इफ फार्मूला यूज होते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 9 यहाँ कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर हमने पूरे लॉजिकल फार्मूलाज को पढ़ चुके हैं। ओके, देखिए लॉजिकल फार्मूलाज जितने भी मैंने आपको पढ़ाए हैं, जैसे कि इफ हो गया, एंड, और, रैंक, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, इसके पूरे सम इफ, एवरेज इफ, काउंट इफ। यहाँ तक किसी को डाउट है माँ? किसी को डाउट है इन टॉपिक्स के अंदर? किसी को डाउट नहीं है? मैडम एक बार काउंट का समझाओ मैडम। ओके, देखो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर जो डेटा है ये मेरा मेन डेटा है। सपोज मान लीजिए ये डीमार्ट का डेटा है। अब मुझे ये ब्रांचेस, ये क्राइटेरिया क्या है, ब्रांचेस है। सपोज मान लीजिए ब्रांचेस है। ये स्विफ्ट नोवा एंटरप्राइजेस के कितने बार, गिनती कितने टाइम आया है, कितने टाइम सेल हुआ है, अगर मुझे चेक करना हो तो देखो यहाँ पर स्विफ्ट नोवा एक बार आया है। स्विफ्ट नोवा, ये स्विफ्ट नोवा 1 टाइम आया है। और एक बार कहाँ है, देखिए यहाँ पर स्विफ्ट नोवा नहीं है, कहाँ है, यहाँ पर है। ओके, अभी कहीं पर है क्या, नहीं है, स्विफ्ट नोवा नहीं है। तो स्विफ्ट नोवा कितने टाइम आया है, 2 टाइम्स। तो यहाँ पर दो, 2 टाइम्स उसका सेल हुआ है, उसका काउंट, उसकी गिनती यहाँ पर 2 आ गई। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है हमारा, ब्लू पिक सोल्यूशन। ब्लू पिक सोल्यूशन 1, और कहाँ पर है ब्लू पिक सोल्यूशन, यहाँ 2। तो ब्लू पिक सोल्यूशन 2 टाइम्स आया है, तो ब्लू पिक सोल्यूशन यहाँ पर भी 2 टाइम्स आया है, राइट। यहाँ पर भी हमारा 2 टाइम्स आया है। उसी तरीके से एलाइट क्रस्ट इनोवेशन, इसमें अगर आप चेक करेंगे एलाइट क्रस्ट इनोवेशन, ये फर्स्ट कहाँ पर आया है इलाइट का, यहाँ पर 2। ओके, 2 टाइम्स आया है, तो यहाँ पर 2 टाइम्स है। और बाकी के पूरे 1 1 टाइम है। जो क्वांटम बाइट्स है, गोल्डन लीफ वेंचर्स, ये पूरे सिर्फ एक ही बार है। क्वांटम बाइट यहाँ पर सिर्फ एक है, कहीं पर भी नहीं है। गोल्डन लीफ भी एक ही है। देखिए, समझ में आया काउंट? समझ में आया माँ? यस मैम थैंक्स। हाँ यस मैम थैंक्स मैडम। ओके, तो ये जो 3 फार्मूलाज हैं, जैसे सम इफ, एवरेज इफ, काउंट इफ, ये समझ में आ गए आपको? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? बिकॉज एडवांस फार्मूलाज जब हम पढ़ेंगे आगे जाकर, तो ये फार्मूलाज वहां पर अच्छे से यूज होंगे, इसलिए बोल रही हूँ। समझ में आ गया मैं? मैम यस। यस मैम ऑल क्लियर। ओके माँ, वेरी गुड। मैम यस, बोलो माँ। मैम सम्मिफ एक बार बोलो मैम। सम इफ, ओके, अगर आपको टोटल सेल्स निकालना हो, देखिए माँ यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं जस्ट आपको मैनुअली समझाती हूँ। देखिए जो स्विफ्ट नोवा एंटरप्राइजेस क्राइटेरिया है, यानी वो ब्रांच है, अगर वो ब्रांच का आपको टोटल सेल निकालना हो, तो देखिए स्विफ्ट नोवा एंटरप्राइजेस का सेल्स कितना आया है, 24,750। 750। स्विफ्ट नोवा और कहाँ पर है, यहाँ पर है, राइट। यस मैम। 20,990, 198 20,989। अगर आप इसका 189। टोटल करेंगे, सम करेंगे, तो आपका आउटपुट आ जाएगा, ये आउटपुट आएगा। क्या आप ओके इसको मैम। इस तरीके से मैनुअली करते बैठेंगे? नहीं, हमको इसको इस नो तरीके मैम। से मैनुअली नहीं करना है। हम सम में फॉर्मूला लगाएंगे उसका टोटल जानने के लिए। इसी तरीके से ब्लू पिक सोल्यूशन कितना आया है, 43,891। और कहाँ पर है ब्लू 8891। पिक, यहाँ पर है, तो उसका सेल कितना आया है, 20 37,327। जब आप इसका 27 टोटल करेंगे, 8, 11, 11 12, 10, राइट, इस तरीके से आप कर देंगे। ओके, मैम।
तो ये क्या, ये पूरा इस तरीके से आप मैनुअली करते बैठेंगे? नहीं, इसके लिए आपको सब में नो मैम। फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिससे आपको यहाँ पर आउटपुट इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए, स्विफ्ट नोवा एंटरप्राइजेस का आउटपुट 45739 यही आया है ना। यस मैम। और जो हमारा ब्लू पिक सोल्यूशन का था यही आउटपुट आया, राइट। तो इस तरीके से यस हम मैम। समिफ का फॉर्मूला अप्लाई करके इस तरीके से इसका टोटल सेल्स निकाल सकते हैं। और किसी को डाउट है माँ? नो मैम, समझ में आया मैम अब। ओके, तो यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह टुमारो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10, जिसके अंदर हम देखेंगे इंसर्ट टैब। ओके ओके, आप सभी स्टूडेंट्स इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। टुमारो मिलते हैं चैप्टर नंबर 10 में, उसके अंदर हम ये पूरा इंसर्ट टैब पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके माँ, अल्लाह हाफिज़, ओके दुआ मैम। में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ मैम।